क्या कमलनाथ एक पद छोड़ रहे हैं? ये अटकलें एमपी के सियासी गलियारों में लगातार बनी हुई थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद ही इन अटकलों पर विराम लगा दिया। एक पद छोड़ने के सवाल पर कमलनाथ बोले, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैं यहीं रहूंगा, किस पद पर रहूंगा ये अहम नहीं। आगे बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुझे पद का लालच नहीं, जब तक पार्टी चाहेगी तब तक पद पर बना रहूंगा। आपको बता दें कि उपचुनावों में हार के बाद से ये हलचल थी कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ रहे हैं। ये तो पद की बात कर लूं। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूं। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा, मुझे मंजूर है। मैं कोई पद के पीछे नहीं हूं, मुझे आज यहीं रहना है। ये बात निश्चित है, किस पद पर रहूंगा ये इसका महत्व नहीं है। और कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो बातें कहीं पद को लेकर, उस पर और अधिक विश्लेषण और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर। संदीप, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पद को लेकर जो कुछ कहा, अपने विरोधियों को क्या संदेश दिया उन्होंने? संदीप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कमलनाथ ने अपने विरोधियों को क्या संदेश दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, कमलनाथ ने यहाँ पर यह ऐलान किया है कि किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में असमंजस का माहौल है। मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो हकीकत को जानते नहीं। संदीप, अभी जो देश में व्यवस्था है, चाहे वो एफसीआई की हो, एमएसपी की हो, ये किस लिए बनाई गई? संदीप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, मैं सवाल दोहराना चाहूंगा। संदीप, डायरेक्टली मिला करता था। संदीप, वहां शोर बहुत है, मैं समझ सकता हूं कि आपको आवाज साफ साफ नहीं आ रही होगी जी। मेरा सवाल आपसे यह था कि पद को लेकर आज कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो बातें कही, अपने विरोधियों को उन्होंने क्या संदेश दिया? संदीप, मैं थोड़ा जोर से सवाल दोहराता हूं, मैं समझ सकता हूं दिक्कत आ रही होगी क्योंकि वहां शोर बहुत है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे। मेरा सवाल यह है, कमलनाथ ने पद को लेकर जो रिएक्शन दिया, अपने विरोधियों को उन्होंने क्या संदेश दिया है? कम आ रही है जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शोर बहुत है वहां पर। हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा संपर्क साथ के जानने की कोशिश करें कि कमलनाथ ने अपने विरोधियों को आज क्या संदेश दिया है। एक पद छोड़ने के सवाल पर कमलनाथ ने यह कहा कि मैंने किसी पद के लिए अप्लाई नहीं किया था और मैं यहीं रहूंगा, किसी पद पर रहूंगा ये अहम नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वहीं 5 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान भी किया है। कमलनाथ ने कहा, किसान सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम की शुरुआत हॉर्न और शंख बजाकर की जाएगी। कमलनाथ ने कहा, 16 जनवरी से वो छिंदवाड़ा से किसान सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो किसानों को कृषि कानून की खामियां बताएंगे। कमलनाथ ने कहा, 20 जनवरी को मुरैना में किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा और 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव करने का भी उन्होंने ऐलान किया। वहीं कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हम शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ 16 तारीख को छिंदवाड़ा से सम्मेलन के। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं। तो साफ तौर से अब यहां पर कमलनाथ कह रहे हैं हम किसान सम्मेलन करेंगे और 15 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा है किसान सुबह 11 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम की शुरुआत हॉर्न और शंख बजाकर की जाएगी। 16 जनवरी से वो छिंदवाड़ा से किसान सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। वो किसानों की बात करें तो कृषि कानून की जो खामियां हैं उन्हें बताएंगे। ये भी कहा कि 20 जनवरी को मुरैना में किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा और 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव करने का भी ऐलान किया।
और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर। संदीप, दो मुद्दे हैं। पहले मैं उस मुद्दे की बात करूंगा जिसका सरोकार पद से जुड़े सवाल को लेकर है। कमलनाथ ने पद को लेकर जो रिएक्शन दिया, अपने विरोधियों को उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की, क्या समझाया? देखिए, उन्होंने ये बताया है कि वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, वो काम करेंगे, सीधे ज़मीन पर उतरकर काम करने वाले हैं। और कुछ जांचें भी शुरू की गई है, राजनीतिक मंशा से की गई हैं। ये बताने की कोशिश की है कमलनाथ ने कि मध्य प्रदेश में वो पूरी पुरजोर तरीके के साथ में काम कर रहे हैं। सरकारों की मंशा वो समझ रहे हैं, बीजेपी की मंशा समझ रहे हैं, लेकिन वो अब बैठेंगे नहीं बल्कि खुलकर काम करना शुरू करेंगे। और एक नए आंदोलन की शुरुआत भी उन्होंने करने का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ में मिलकर अब जागरूकता अभियान भी छेड़ेंगे, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे पीसीसी के गठन का मामला हो, या फिर नगरीय निकायों के का मामला हो। वो एक साथ में सारे काम करने वाले हैं। बीते दिनों कुछ ईओडब्ल्यू जांचें, सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट, ये सारे मसले सामने आए थे। इन सब चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है जाँच होनी चाहिए, सच्चाई के साथ में जांच हो, जो भी नतीजे सामने आने चाहिए वो आए, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल मामले हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक नए तेवरों के साथ में मध्य प्रदेश में अपने नए आगाज़ का ऐलान कर दिया है। वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और जो भविष्य के लिए कमलनाथ किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात उन्होंने खुलकर बताई है। विरोधियों की चिंता वो नहीं कर रहे हैं, विरोधी अपना काम करते रहें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जरिए कमलनाथ अपना काम करते रहेंगे। संदीप, मेरा दूसरा सवाल किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अब किसानों के आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है, रणनीति बनाई है, और कमलनाथ ये कह रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करेंगे। क्या मायने इसके? देखिए, वो कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान को अभी जो कृषि का नया कानून है इसकी समझ नहीं है। इस कृषि कानून की बदौलत एफसीआई सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और जो गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है जिस तरह से, उसमें किसानों को नुकसान होगा। क्योंकि सिस्टम पूरा ख़त्म होने से जो अभी चूँकि सरकार एमएसपी देती है, उस किसानों को मदद देती है, और इसीलिए खाद बीज के उपलब्ध कराना भी ये सरकार का काम होता है। लेकिन जब नया कानून आ जाएगा तो खाद बीज की व्यवस्था कराना ये सरकार के जिम्मे नहीं रहेगा, बल्कि उसे बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो एजेंसी खाद बीज देगी वो मजबूर करेगी किसान को कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले को ही वाजिब खाद, वाजिब बीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले कारोबारी ही करेंगे। एक उन्होंने नुकसान भी बताया यहाँ पर कि ये कारोबार करने वाले लोग यदि बड़े लोग हुए तो वो स्टॉक कर लेंगे, और स्टॉक करने के बाद में महंगाई भी बढ़ सकती है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं। किसानों का इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति ख़त्म होने वाली है, चौपट होने वाली है। तो ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के किसानों को समझाना है। उनसे जब सवाल ये भी किया गया कि मध्य प्रदेश का किसान अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यदि आप जो बात कह रहे हैं तो इतनी ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका जो मध्य प्रदेश का किसान उतनी भागीदारी किसान आंदोलन में क्यों नहीं दिखा पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुरैना और उसके आसपास के कई सारे लोग आंदोलन में शरीक हुए हैं। और जो लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो लोग अभी आंदोलन में शामिल है वो करीबी राज्यों के हैं। मध्य प्रदेश में मंडला बालाघाट का किसान जब पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचने में उसको परेशानी आ सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा जो पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल करीब के लोग हैं, इनको वहां पहुंचने में दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में मुरैना से कई सारे किसान आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो किसान जो मध्य प्रदेश का है वो अवेयर नहीं है। वो एफसीआई का सिस्टम क्यों खड़ा किया गया था, एमएसपी क्यों लाई गई थी, ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और नए कानून के बाद में ये ख़त्म होगा। तो एक ये सरकार के सामने, बीजेपी के सामने एक चुनौती ज़रूर है कि दिल्ली में किसानों से बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस किसान आंदोलन में आग में अब घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है संदीप, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।